हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य का विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर जिन्हें कहा जाता है, उस मंदिर के अराउंड एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उसके विषय पे हम बात करेंगे। इसे नाम दिया गया है श्री मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट ऑफ ओडिशा। तो विस्तार से समझेंगे क्या है ये पूरा का पूरा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। ओडिशा राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे प्राप्त कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज पे एनरोल करें। चार धाम भारत के अंदर सनातन धर्म में चार धामों की बहुत ही ज्यादा महानता है, बहुत ज्यादा महत्व है। उन चार धामों में, उन चार पवित्र तीर्थ केंद्रों का हिस्सा, उन चारों में से एक पुरी, भगवान जगन्नाथ जी का निवास जो है वो कई सदियों से देश और दुनिया के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थानों में माना गया है। इस पुरी धाम को और ज्यादा विकसित करने के लिए यहां पर, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो हर साल जगन्नाथ जी के मंदिर पुरी में पहुंचते हैं, तो इस वजह से यहां पर उन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो की जा रही थी, जिसका शिलान्यास नवंबर 2021 में ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। उन्होंने आधारशिला रखी थी पूरी हेरिटेज कॉरिडोर की, जो कि बनाया जा रहा है करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से। तो पूरी मंदिर, श्री जगन्नाथ जी के इस मंदिर के इर्द गिर्द इस प्रकार का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया है, जिसको नाम दिया गया है पूरी डेवलपमेंटल कॉरिडोर या पूरी हेरिटेज कॉरिडोर जिसको कहा जा रहा है। तो नवंबर 2021 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। आज हम इस विषय पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पुरी जिले के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि इस साल के अंत तक या एक साल के भीतर ये जो श्री मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है या पूरी श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट जिसको कहा जा रहा है, ये एक साल भर में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहना है जो कलेक्टर है, जो डीएम है पूरी डिस्ट्रिक्ट के। तो यहां पर हम इस विषय पे बात करेंगे कि क्या है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, किस तरीके की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है इस प्रोजेक्ट के तहत की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में शामिल है रीडेवलपिंग द मेजर पोर्शंस ऑफ होली टाउन एंड इन द विसिनिटी ऑफ टेंपल फॉर टूरिस्ट एंड विजिटर्स। मैंने आपको बताया हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं, जो हिस्सा बनते हैं श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का। तो इन सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर और आसपास के इलाके में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना इस कॉरिडोर का उद्देश्य होगा। इसको नाम दिया गया है द श्री मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसे पूरी श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। परिक्रमा क्या होता है? किसी भी धार्मिक स्थल पे आप जाएंगे तो आपने परिक्रमा के बारे में सुना होगा, जहां पर मेन डेटी होते हैं, जैसे किसी भी मंदिर का गर्भगृह कहा जाता है, उसके चारों ओर चल करके जाना, उसे परिक्रमा का नाम दिया गया है। और इसका काफी ज्यादा महत्व है। सभी धर्मों में इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो की जाती है। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ जी के इस मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां से परिक्रमा जो है वो की जाएगी। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये परिक्रमा कॉरिडोर है, जो कि मेजर डेवलपमेंट होगा। ये पूरा का पूरा जो हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये पूरी जिले में ही एक बहुत बड़ा विकासात्मक कार्य होगा, जो पिछले कई समय से वहां पर नहीं हुआ था। प्रेजेंट सिचुएशन जो है, इस प्रकार से शहर के भीड़ के बीच में इस तरीके से ये भगवान जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर जो है वो स्थित है। यहां पर इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाएंगी जिससे डेवलपमेंट जो है वो नजर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट का है, उसमें
75 मीटर कॉरिडोर जो है वो मंदिर के चारों ओर बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रकार की एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं होंगी। बुनियादी ढांचा जो कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो बनाया जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस प्रकार से, करंटली जो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया मंदिर का, उसमें इस प्रकार का एक 75 मीटर्स का कॉरिडोर जो है वो मंदिर के चारों ओर बनाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और इसके लिए ऑलरेडी काम जो है वो चल रहा है। नवंबर 2021 में इस काम की शुरुआत जो है वो की गई थी और हम इसी वजह से इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो पुरी जिले के कलेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही 1 साल के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी परियोजना जो है वो तैयार हो जाएगी और ये प्रसिद्ध मंदिर जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादा बेहतर सुविधाएं जो है वो दे पाएगा। इसके साथ साथ एक तो कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके अलावा मॉडर्न श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। मंदिर का प्रशासन है जो कि इस पूरे के पूरे मंदिर की देखरेख करते हैं, जिनके द्वारा मंदिर के सभी कार्य जो है वो किए जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मंदिर प्रशासन के लिए एक भवन जो है वो बनाया जाएगा, आधुनिक सुविधाओं वाला ये भवन होगा और उसी के साथ में 600 लोगों की कैपेसिटी का श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर होगा, जहां पे 600 लोगों को जो है वो ठहराया जा सकेगा। एक रिसेप्शन सेंटर बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनेगी, श्री जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनेगा, दैट वुड इंक्लूड अ रघुनंदन लाइब्रेरी। भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर यहाँ पर एक सांस्कृतिक केंद्र होगा जिसके अंदर मौजूद होगी रघुनंदन लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, भदनंदा हेरिटेज लैंडस्केप एंड अदर इंप्रूवमेंट्स इन श्री मंदिर एमिनिटीज। तो पूरे के पूरे मंदिर परिसर में आसपास के एरियाज में कॉरिडोर होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नया भवन बनाया जाएगा, 600 लोगों के वहां रहने की व्यवस्था होगी, कल्चरल सेंटर वहां बनेगा, लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो तैयार की जा रही हैं इस 800 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना से। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को उसकी आधारशिला रखने के लिए मंदिर में पहुंचे थे। यहां पर आगे हम महत्व की बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा मान्यता वाला मंदिर है ये सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर। 2016 में सबसे पहले परिकल्प जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का शुरू हुआ था। जब ये आइडिया कंसीव हुआ था कि 2016 की वो बात है जब ये डिसाइड हुआ कि इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। पूरी हेरिटेज प्रोजेक्ट वाज अनवील्ड इन दिसंबर 2019। 2016 में एक आइडिया आया कि एक प्रोजेक्ट इस तरीके का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मंदिर के आसपास होना चाहिए। 2019 में उसको ब्लूप्रिंट जो है उसका तैयार किया गया ताकि इस होली टाउन को, इस पवित्र शहर पुरी को अंतरराष्ट्रीय स्थान जो है वो बनाया जा सके। देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं और आगे भी उनके आगमन पर बेहतर सुविधाएं उनको दी जाए। आफ्टर इनिशियल फंड्स ऑफ ₹800 करोड़, शुरुआती तौर में योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की फंड जो है वो सरकार द्वारा दिया गया है। इसको नाम दिया गया है ऑग्यूमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर एट पुरी। इसको आपदा के नाम से जाना जा रहा है। तो ये स्कीम जो है 800 करोड़ रुपए की लागत से इंप्लीमेंट होगी, जिसमें बेसिक एमिनिटीज है, डेवलपमेंट है, हेरिटेज की, आर्किटेक्चर की, पूरे के पूरे पुरी जिले में। इसके लिए 800 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसमें फेज वाइज पैसा जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा 265 करोड़ रुपए पहले फेज में इस पूरे के पूरे अमाउंट से मंदिर परिसर के काम में जो है वो लगाए जाएंगे। तो एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक जो है इसमें आते रहे हैं, जिसमें मेजर रोड ब्लॉक जो है वो ये था कि इस प्रोजेक्ट को बार बार डिले होना पड़ा पैंडेमिक की वजह से। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो भी हालात थे, जो सर्कमस्टांसेस थे, वो हम सभी जानते हैं, जिस वजह से इस मंदिर निर्माण के कार्य में, इस मंदिर के आसपास होने वाले विकासात्मक कार्यों को शुरू करने में काफी विलंब जो है वो होता चला गया। तो ये एक मेजर रोड ब्लॉक इसमें देखा गया था। ये मंदिर जो है ये भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी, शायद आपको याद होगा, एक वीडियो में मैंने बात करी थी। हर साल यहां पर विशाल रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं, जिसमें तीनों डेटी जो इस मंदिर के अंदर मौजूद है उनको रथ में बिठा करके ले जाया जाता है। उस रथ को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फांसी की लकड़ी जो है वो शॉर्टेज में है। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। फांसी वुड जो है जिससे
भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए रथ जो है वो बनाए जाते हैं, उसकी शॉर्टेज है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण फासी वुड जो है वो सही ढंग से डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय लगता है इस पेड़ को तैयार होने में। उसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात करी थी। श्री जगन्नाथ जी के इस मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक मोस्ट इंप्रेसिंग मॉन्यूमेंट है भारत के उड़ीसा राज्य में, जिसको गंगा साम्राज्य के गंगा राजवंश के दौरान बनाया गया था। 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था। पुरी के समुद्र तट के करीब ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। यहां पर मौजूद है भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र जी की प्रतिमा जो है यहां पर मौजूद है। इन तीनों देवताओं और देवी जी को हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान लकड़ी के रथ में डाल करके ले जाया जाता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो उन रथों को यहां से खींच करके ले जाते हैं। तो इनकी पूजा होती है पुरी के इस मंदिर में। पुरी जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, पुरी जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप समझ सकते हैं। इस एरिया को पुरुषोत्तम क्षेत्र के रूप में या इस नाम से जो है वो जाना जाता था। जगन्नाथपुरी जी के इस मंदिर को यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पुरी के अंदर स्थित भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर को यमनिका तीर्थ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक हिंदू मान्यताओं के द्वारा अनुसार यह माना जाता है कि द पावर ऑफ यम जिन्हें कहा जाता है, जो कि गॉड ऑफ डेथ है, मृत्यु देव है, उनकी शक्तियां जो है वो समाप्त हो गई थी जब भगवान जगन्नाथ वहां उनके सामने प्रकट हुए थे। तो यम जो कि गॉड ऑफ डेथ माने जाते हैं हिंदू मान्यताओं में, उनकी शक्तियां जो है वो काम करना बंद कर गई थी जब भगवान जगन्नाथ उनके सामने आए थे। तो इस वजह से यम जो है उनकी मौजूदगी है, उनकी प्रेजेंस के कारण इसको यमनिका तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को व्हाइट पगोड़ा भी जो है वो कहा जाता है। व्हाइट पगोड़ा इस मंदिर को कहा जाता है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ दिन पहले ओडिशा के ही एक मंदिर की बात करी थी जिसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। कुछ दिन पहले उस एक वीडियो में हमने उसके बारे में बात करी थी। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओडिशा के किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। यहां पर इस मंदिर को व्हाइट पगोड़ा जो है वो कहा जाता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 4 धाम यात्रा के प्रमुख धामों में एक है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। तो ये पुरी जो है ये ओडिशा के भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर हैं, जो कि अब काफी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जहां पर देखने को मिलेंगी। इस पूरे के पूरे विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। तो क्या है ये पूरा का पूरा हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये हमने डिस्कस करा। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, ओडिशा राज्य से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आप StudyIQ के सभी कोर्सेज पे प्राप्त कर पाएंगे। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.